प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं, धार्मिक के लक्षण क्या होते हैं और योगी के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें ध्यान देकर के सुनिए कि मणि तथा मिट्टी के ढेले में, धर्म में अधर्म में, जय में पराजय में जो समान भाव रखता है अथवा जो सबका त्याग कर देता है, वह साधक ब्रह्मज्ञानी कहता है। सदैव ईश्वर की चिंता करने वाला, गुरु की आज्ञा का नियम पूर्वक पालन करने वाला, उत्तम शीलवान, दीनों की भलाई करने वाला धार्मिक मनुष्य कहलाता है। काल बेता, विधान बेता, अष्टांग योग से युक्त शरीर वाला और पर्वत की कंदरा में मौन होकर निवास करने वाला भक्त योगी कहलाता है। ब्रह्मज्ञानी अवधूत वेश में रहने वाला, पुण्यात्मा, सुकृति, शुचि, कामना से रहित धर्मात्मा योगी कहता है। वाग्दायिनी भगवती का सत्य कृपा पात्र, षट चक्रों का भेदन करने वाला, उदर रेता तथा स्त्री का साथ न करने वाला योगी कहता है। यजुर्वेद में सबके आगे रहने वाला, यजुर्वेद के पत्र पर रहने वाला और वर्णों को धारण करने वाला, अपने चित्त में जप करने वाला, ऐसा भावुक साधक योगी राज कहता है। यानी आप ध्यान दे लो कि आप अगर नियम को चलने वाले हैं और धार्मिक ग्रंथों में जो नियम बता रखे हैं उस पर चलने वाले हैं और परमात्मा का चिंतन करने वाले, गरीब और दीनों पर रक्षा करने वाले हों या दया करने वाले हों और किसी को मन और क्रम से, वचन से दुख नहीं देने वाले को धार्मिक पुरुष कहते हैं। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है नियम पूर्वक और अष्टांग योग का पालन करते हुए ईश्वर का दोनों समय जो ध्यान करता है, उसको महान धार्मिक कहते हैं। तो जिसे श्वास काल का ज्ञान नहीं है वह पापी कहा जाता है। यानी अपनी सांसों को जिसे ध्यान नहीं है, भाई जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ये 18 या 20 बार चलती है 1 मिनट में, और अगर आप एक समय भोजन करेंगे तो लगभग 18 घंटे के बाद ये 10, 11 या 12 के लगभग चलेगी। यानी 1 मिनट में 6 सांसों को हम कम कर दोगे। इस प्रकार ध्यान रखना, या आप अपनी श्वासों पर ये ध्यान दे रहे हैं कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इसको कौन चलाने वाला है। तो इस प्रकार अगर इसको ध्यान करते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा चल रही है, इसका अगर जो आदमी ध्यान करता है वो महान ज्ञानी कहता है। तो जिसे श्वास प्रश्वास का ज्ञान नहीं है वह पापी कहता है। और यजुर्वेद सत्य गुण वाला, इसीलिए सत्य का अधिष्ठान होने से वह सर्वदा विशुद्ध है। गुरु के आज्ञानुसार चलने वाला साधक अधो धिष्ठान वाली ऊपर तथा नीचे के क्रम से योग में संचालन कर कुंडली महाशक्ति को प्राप्त कर लेता है। यजुर्वेद महापात्र रूप तत्व अधिष्ठान की सेवा से तथा ललाट में रहने वाला अमृत धारा से कुंडली शक्ति चेतन होती है। यानी आप अगर निरंतर अपने मंत्र का जाप करते हैं और 2-2, 3-3 घंटे समाधि करते हैं तो हमारी कुंडली जागरण होती है। और भूमध्य में ध्यान करना चाहिए कुंडली का, आज्ञा चक्र में। ज़्यादातर आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, बस आप मंत्र का ध्यान करिए और बस अपनी भ्रकुटी में ध्यान लगाइए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते रहिए और यम नियम का पालन करते रहिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। अपनी कुंडली जागृत हो जाएगी, आपको परमात्मा का भी आनंद मिलेगा और अपने को शक्ति भी प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ति होगी और किसी दूसरे आदमी को आप आशीर्वाद देने में या कुछ ज्ञान बताने में भी समर्थ हो जाओगे। तो प्रचंड रसिम से युक्त मनोहर अंक वाले साधक, इंद्रियों को रोकने वाला, शुद्ध योग से युक्त 4 दल वाली आज्ञा कमल नामक श्रेष्ठ चक्र का पूजन करते हैं, जिसे मध्य में सैकड़ों करोड़ों से युक्त तेजोमय मंडल विराजमान है। यानी लाखों करोड़ों सूर्य हमारी आत्मा के अंदर विराजमान हैं, वो आपको तेज देने में समर्थ हो जाएंगे।
इसीलिए आप कुंडली अगर जागरण करना चाहते हैं तो तीव्र अभ्यास करिए और ज़्यादा चक्कर में मत करिए। आप केवल अज्ञात चक्र का ध्यान करिए। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।